पाकिस्तानी साजिश में अब आगे क्या हो सकता है, आपको ये बताते हैं। पुलिस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। फोकस इस बात पर कि आईएसआई के साथ सीधा लिंक कितना गहरा है। सुहेल मलिक, नौशाद अली, समीर के अलावा हैंडलर्स आखिर कौन कौन है। अभी तक 22 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 6 नाबालिग भी इसमें शामिल हैं। आगे और लोग भी पकड़े जा सकते हैं क्योंकि एक बड़ा नेटवर्क हो सकता है, खासकर जो सोलर कैमरे लगाने या फिर रैकी करने में शामिल थे। अब आपको ये बताते हैं कि इन जासूसों ने कैमरे कहां पर लगाए और साथ ही साथ कहां लगाने वाले थे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली कैंटोनमेंट सोनीपत रेलवे स्टेशन पर कैमरा लगा लिया गया था। दिल्ली कैंट से एक कैमरा 14 मार्च को बरामद किया गया और सोनीपत से 18 मार्च को बरामद हुआ। देश भर में 50 जगहों पर लगाने का प्लान था। दिल्ली जम्मू रेलवे कॉरिडोर, रेलवे स्टेशन, सुरक्षा ठिकाने, मिलिट्री एरिया, कैसे देश के खिलाफ एक बड़ी। इसके अलावा आपको पूरी जानकारी इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। ये कोई जासूसी कहानी नहीं है, ये दिल्ली की नब्ज पर रखे गए उस डेथ कैमरे का सच है जिसका रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान में था। फरीदाबाद के एक छोटे से गांव नचौली से लेकर दिल्ली कैंट के संवेदनशील रास्तों तक गद्दारों ने सोलर कैमरों का एक ऐसा जाल बिछाया जिसकी खबर ना तो परिंदों को हुई और ना ही पहरेदारों को। एक पंचर की दुकान, 8वीं पास एक जासूस और हर फोटो की कीमत महज 5,000 रुपए। भारत की सुरक्षा में लगे ये कैमरे देश की रखवाली के लिए नहीं बल्कि मुल्क की मुखबरी के लिए लगाए गए थे। सुहेल, नौशाद और 22 गुर्गों की ये फौज दिल्ली जम्मू रेलवे कॉरिडोर को एक किलिंग जोन में बदलने की साजिश रच रही थी। गाजियाबाद के थाना कौशाम्बी में सूचना प्राप्त हुई थी में सुरक्षा बल के ठिकाने, रेलवे स्टेशन में कुछ सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस के फोटो वीडियो हैं जो उनके द्वारा अन्यत्र शेयर किए जा रहे हैं। इसी सूचना पे कार्य करते हुए गाजियाबाद पुलिस के द्वारा 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसी क्रम में कार्य करते हुए अब तक गाजियाबाद पुलिस के द्वारा 21 लोगों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल या जुवेनाइल जस्टिस होम भेजा गया है। इसी एक क्रम में अभी तक की विवेचनात्मक कार्रवाई में प्रगति करते हुए गाजियाबाद पुलिस के द्वारा 3 अन्य अभियुक्तों को इसी केस में गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम समीर उर्फ शूटर, समीर जो कि शामली का रहने वाला है और तीसरा शिवराज। इस नेटवर्क का अहम मोहरा नौशाद अली उर्फ लालू फरीदाबाद के नचौली गांव से पकड़ा गया। बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला 8वीं पास नौशाद एक पेट्रोल पंप पर पंचर की दुकान चला रहा था। उसे खास तौर पर कोलकाता से बुलाकर यहां दुकान खुलवाई गई ताकि वो शक के दायरे में न आए। जासूसी नेटवर्क का मास्टरमाइंड नौशाद अली सोशल मीडिया के जरिए सीधे पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था। सेंसिटिव इलाकों की फोटो और वीडियो को लेने के लिए नौशाद ने प्ले स्टोर से एक खास ऐप डाउनलोड किया था और इसे चलाने की उसे ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी गई थी। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के जरिए नौशाद की मुलाकात मीरा से हुई। मीरा की मुख्य भूमिका हथियारों की तस्करी करना था। मीरा को 2025 में दिल्ली पुलिस ने आर्म्स एक्ट के मामले में पहले ही गिरफ्तार किया था। सुहेल और नौशाद मिलकर सोशल मीडिया ग्रुप में ऐसे युवाओं को ढूंढते थे जिनकी सोच आपराधिक हो लेकिन उनका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड न हो। एजेंसी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ये मॉड्यूल बेहद शातिर तरीके से काम कर रहा था। देश के कई प्रतिष्ठित संस्थान जिनमें रेलवे स्टेशन और आर्मी कैंट इलाके हैं, वहां पर सोलर पैनल से चलने वाले कुछ इस तरीके के सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए थे। इतना ही नहीं, इन कैमरों के अंदर चोरी के सिम कार्ड का इस्तेमाल कर जो फुटेज है वो सीधा पाकिस्तान लाइव स्ट्रीमिंग कर भेजी जा रही थी। कई हफ्तों की फुटेज सीधा पाकिस्तान भेजी जा चुकी थी और मकसद यही था कि अगर इस मॉड्यूल के किसी सदस्य की गिरफ्तारी हो तो एजेंसीज असली आकाओं तक ना पहुंच पाए। चोरी के सिम कार्ड के चलते पुलिस अलग अलग गलत लोगों को उठा ले और इस पूरे रैकेट का खुलासा ना हो। गिरोह का मुख्य सरगना मेरठ का सुहेल मलिक है। सुहेल को हर वीडियो क्लिप के लिए पाकिस्तान से 10,000 रुपए तक मिलते थे। इस नेटवर्क में महिलाएं और नाबालिग भी शामिल थे जिनका इस्तेमाल रेकी के लिए किया जाता था। पैसे की लालच में देश से गद्दारी। पाकिस्तानी जासूस रैकेट में पकड़े गए लड़के गाजियाबाद के कौशाम्बी के हैं और ये कम पढ़े लिखे हैं। सुहेल
ऐसे युवाओं को टारगेट करता था जिनके पास तकनीकी कौशल हो। मोबाइल रिपेयर, कंप्यूटर मैकेनिक, सीसीटीवी ऑपरेट करने वालों को टारगेट करता था। सुहेल ऐसे लड़कों को इंस्टाग्राम के जरिए भर्ती करता था। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले ये सभी आरोपी रील बनाने का ड्रामा करते थे और उसी आड़ में संवेदनशील लोकेशन का वीडियो फोटो खींच लेते थे। एरिया की लोकेशन देते थे ताकि कोई इन पर शक न करे। ये गिरोह तकनीकी रूप से सक्षम लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को निशाना बनाता था। इन्हें रेलवे स्टेशन और सैन्य ठिकानों की फोटो वीडियो भेजने के बदले 4000 से 6000 रुपए दिए जाते थे।